नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास अपनी स्पेशल क्लास रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये सेकंड लैंग्वेज हिंदी की क्लास है। अक्सर बार बार है वो चैनल पर कमेंट आ रहे थे कि हमें सेकंड हिंदी की सेकंड यूनिट बताई जाए। तो आज की क्लास में अपन उसी सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिंदी की सेकंड लैंग्वेज का चयन जिस बच्चों ने किया है या जिन अभ्यर्थियों ने उसका चयन किया है, तो उसमें गद्यांश व पद्यांश से संबंधित प्रश्न है। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पहली यूनिट में है और पद्यांश से संबंधित प्रश्न दूसरी यूनिट में है। तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में जिन अभ्यर्थियों ने हिंदी का चयन किया है उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सेकंड यूनिट में जो पद्यांश आएगा उसमें जो प्रश्न आएंगे वो भाव से संबंधित प्रश्न आएंगे, भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न आएंगे और इसके साथ साथ विचार सौंदर्य से प्रश्न आएंगे, विचार सौंदर्य से प्रश्न और नाद सौंदर्य से प्रश्न आ सकते हैं, जीवन सौंदर्य से प्रश्न आ सकते हैं, जीवन सौंदर्य से प्रश्न आ सकते हैं और शिल्प विधान से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ये आपकी सेकंड लैंग्वेज की सेकंड यूनिट है। अब ये प्रश्न पूछे किसमें से जाएंगे? एक पद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा और उसी पद्यांश में से पूछे जाएंगे। अब भाव और विचार व नाद से संबंधित जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? देखिए, जो भी पद्यांश आपके सिलेबस में या आपके पेपर में आता है उसका मूल भाव क्या होगा? उसका मूल भाव का मतलब होता है उसका सार क्या होगा। उससे संबंधित प्रश्न पूछना ही भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न माना जाता है। तो आप ऐसे करिए, सबसे पहले तो जो पद्यांश है इसके लिए कोई विशेष अपने शैली नहीं है, ये कोई विशेष टॉपिक नहीं है जिनका अपन अध्ययन करें। जो भी पद्यांश आएगा उसका अपना एक मूल भाव होगा, उसका अपना एक निहितार्थ होगा और वही निहितार्थ और वही भाव सौंदर्य माना जाएगा। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि देखिए, एक मैथिली शरण जी की कविता है पुष्प की अभिलाषा। तो उस पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प यूं कहता है कि चाह नहीं किसी सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं। यानी मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं किसी राजा की राजकुमारी के बालों में गूंथा जाऊं। बस मेरी तो चाह ये है कि जिस रास्ते से मेरे देश के देशभक्त जाए, वीर सेनानी जिस रास्ते से गुजरते हो, मैं उनके पैरों में बिछ जाऊं। अब इसमें मूल भाव क्या है भाई? कि एक पुष्प अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है कि वह किसी भी राजकुमारी के बालों में गूंथा नहीं जाए, वह ईश्वर की मूर्ति पर नहीं चढ़ाया जाए, वह बस वहां पर बिछा दिया जाए जहां पर मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानी या फिर मेरे देशभक्त गुजर रहे हो। तो अपन क्या समझेंगे इसमें? कौन सा भाव है? इसमें देशभक्ति की भावना है। तो इस प्रकार से अपने को चयन करना है, अपने को मूल भाव। अब मूल भाव किसी से भी संबंधित हो सकता है। जैसे अपन 2016 का पेपर ले, तो 2016 का पेपर मेरे पास है और इसमें जो पद्यांश आया था उस पद्यांश की यदि बात करें तो इस पद्यांश में केकई का पद्यांश था। तो किसी भी कवि द्वारा रचित पद्य का पद्यांश यहाँ पर लिया जा सकता है। अब केकई कौन थी? राजा दशरथ की पत्नी थी। राजा दशरथ की पत्नी केकई भरत के लिए राज्य की मांग करती है और राजा राम को या फिर अपने दूसरे पुत्र या फिर अपन यूं कहें कि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजना चाहती है। अब उस समय वो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की मांग तो कर लेती है, परंतु उसे बाद में पता चलता है कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं और बाद में उसे समझ आता है कि मैंने जो किया वो गलत किया। और वहां पर केकई की गलती नहीं थी, केकई भी मंथरा दासी की बहकाव में आकर ऐसे करती है। तो यहाँ पर ये जो पद आया था वो केकई के संबंध में, केकई के दुख के संबंध में पद आया था। तो यहाँ पर जो पद्यांश है या जो काव्यांश है उसमें शब्द थे, थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, तीनों लोग मुझ पर चाहे थूकते रहे, जो कोई जो कह सके कहे।
कोई भी कुछ भी कहना चाहे वो कहे, क्यों चुके, चुके भी क्यों, क्योंकि मैंने काम भी ऐसा किया है, तो कोई भी मुझे कुछ भी कह सकते हैं। छीने न मातृपद किंतु भरत मुझसे, परंतु मैं इतना चाहती हूँ कि चाहे मुझ पर कोई थूके, मुझे कुछ भी कहे, बस एक इच्छा है कि मेरा मातृपद, मेरा माता का स्थान भरत मुझसे न छीने, क्योंकि भरत वहां पर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनकी माता ने जो काम किया था उसके लिए वो बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए थे। वो ये भी समझने लगे थे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस जैसी माता के कोख से जन्म लेने का मौका मिला, या मैंने इस माँ के कोख से जन्म लिया, ये कितनी दुखद बात है। तो यहाँ पर माता है, वो कहती है कि रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या मांगू, बस इतना मांग सकती हूँ कि मेरा भरत मुझसे मातृत्व का भाव नहीं छीने। कहते आते थे यही अब नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब केकई यहाँ पर दुख करती हुई आ रही है कि आज तक कहा जाता था, सुना जाता था कि पुत्र कभी कुपुत्र बन सकता है, परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं बन सकती, परंतु आज मेरे व्यवहार के कारण यह स्थिति बिल्कुल विपरीत बन गई है। तो वहां पर यूं केकई खुद कहती है कि है पुत्र पुत्र ही, मेरा पुत्र तो पुत्र ही है, वो तो कुपुत्र नहीं बना, परंतु रहे माता कुमाता, मैं माँ जो थी वो कुमाता यहाँ पर बन गई, अर्थात मैंने इतिहास को बदल कर रख दिया। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने मेरे भरत को बाह्य रूप में ही देखा, मैं उसके अंतर मन को, उसकी अंतरात्मा को समझ ही नहीं पाई। दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल मात्र ही देखा, मैंने उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा कि वो इतना दृढ़ हृदय है कि वह अपनी माता को भी अपने सिद्धांतों के लिए, अपने भाइयों के लिए ठुकरा सकता है। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर क्या समझेंगे, यहाँ पर अपन समझेंगे एक तो प्रायश्चित का भाव इसमें है। तो प्रश्न यदि आएगा कि इस पद्यांश का मूल भाव क्या है, तो इसमें प्रायश्चित की भावना आ सकती है मूल भाव के रूप में, मातृत्व का भाव आ सकता है इसमें मूल भाव के रूप में, और इसके साथ साथ भरत का जो सत्य के प्रति प्रेम या फिर अपने भ्राता राम के प्रति प्रेम है, इस प्रकार का भी भाव आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो आ जाते हैं, ये केंद्रीय भाव इसमें हो जाते हैं। तो अपन को ये जरूरी नहीं है कहीं भी देखने की विभाव सौंदर्य क्या होता है, जो काव्यांश आपके सामने है, जो पद्यांश आपके सामने है, उसका निहितार्थ देख लेना, वही उसका मूल भाव या उसका भाव सौंदर्य माना जाएगा। विचार सौंदर्य उसमें किसके विचारों का प्रकटीकरण है और उसके विचार किस रूप में आए हैं, वो विचार सौंदर्य हो जाएगा। नाद सौंदर्य में अपन यूं कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो ध्वनि है, लय है, ताल है, वो आई है, उस चीज को ले सकते हैं। और जीवन सौंदर्य में जीवन के कौन से लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए कहा गया है, या फिर अपन यूं कहें कि जीवन में किस बात का संदेश इस पद्यांश के माध्यम से दिया गया है। और शिल्प में, शिल्प एक अलग सा टॉपिक है। यहाँ पर शिल्प विधान में, शिल्प का मतलब होता है कला, या फिर अपन यूं कहें कि बनावट, बनावट। अब जो पद्य बना हुआ है उसमें छंद भी होते हैं, उसमें अलंकार भी होते हैं, उसकी अपनी एक भाषा भी होती है, तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगर अपन ने 2016 के प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए, इसमें सीधा का सीधा प्रश्न दिया गया था इसी पद्यांश के आधार पर कि केकई की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपर्युक्त काव्यांश में हो रही है, कि केकई के कौन से मानसिक भाव की अभिव्यक्ति इस काव्यांश में हुई है। तो इसमें विकल्प थे चिंता, चिंता बिल्कुल नहीं है, पुत्र प्रेम, पुत्र प्रेम भी नहीं है, क्रोध, क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं है, पश्चाताप और ग्लानि, वो यहाँ पर पश्चाताप कर रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसको अपने आप से ही घृणा है कि आज मैं माता होकर कुमाता बन के मेरा पुत्र पुत्र ही बना हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न इस पद्य में आएंगे। तो आपको बस निहितार्थ देखना है और कोशिश करिए कि 2 बार पद्य को पढ़े बगैर उत्तर नहीं करें। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें एक प्रश्न ये भी आया है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कथन का भाव है,
यहाँ पर केकई ने कहा है ना कि मैंने उसका बाह्य भाव, बाह्य मात्र ही देखा है। तो उसका भाव क्या है, यानी उससे क्या मतलब है केकई का? उससे केकई का मतलब है कि भरत के मन को नहीं समझ पाई थी, भरत के अंतर मन को, अंतरात्मा को नहीं समझ पाई थी, सिर्फ और सिर्फ उसके बाह्य स्वरूप को ही मैंने देखा। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा आप लोग है वो छंद व अलंकार सामान्य रूप से देख लेना, और छंदों व अलंकारों में भी यदि अपन बात करें तो सामान्य तौर पर जो छंद है वो दोहा छंद, दोहा, सोरठा, दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त और इसके साथ साथ मुक्त छंद, ये ही छंद यहाँ पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मुक्तक छंद की बात यहाँ पर आ जाती है कि आधुनिक काल की जितनी भी कविताएं हैं उनमें सभी में मुक्तक छंद है, कोई भी छंद नहीं है छंद से मुक्त रचना को ही मुक्तक छंद की रचना कहते हैं। तो आधुनिक काल में सारी की सारी मुक्तक छंद की देख लेना कि उस कविता में कहीं भी लय, तान, तुक नहीं मिल रही हो ना, तो वहां पर वो मुक्तक छंद की कविता मानी जाएगी। और जहां पर लय, तान सबका सब मिल रहा हो और इसके साथ साथ मात्राओं की भी निश्चितता हो, तो वहां पर कोई ना कोई छंद माना जाएगा। और छंद ये ही चार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अक्सर जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं छंदों में से पूछ लिए जाएंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा। दोहा छंद में यदि अपन बात करें तो दोहा छंद में जो मात्राएं होती है वो 13-11 होती है, कुल 4 चरण होते हैं। अगर सोरठा छंद की बात करें तो दोहा में 13-11 होती है, दोहे में 13-11 होती है, जबकि सोरठा में 11-13 मात्राएं होती है। कवित्त और सवैया, सवैया एक बड़ा छंद है जिसमें 22 से लेकर मात्राएं होती है। कवित्त बड़ा छंद है जिसमें 31 मात्राएं होती है। तो आप एक बार आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें से छंद को देख लीजिए। आपके प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होने वाले, क्योंकि भावात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये तो था 2016 का पेपर। उसके बाद अपन 2012 का भी पेपर देख लेते हैं। इसी प्रकार का पेपर आया है उस समय भी, उसमें भी अगर अपन देखें तो 2012 में जो पूछा गया है काव्यांश यदि अपन देखें, मैं नहीं चाहता चिर सुख, चिर का मतलब होता है शाश्वत, यानी लंबे समय तक चलता रहने वाला। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास लंबे समय तक सुख रहे, चाहता नहीं अविरल दुख, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे पास लगातार दुख ही दुख आए। अविरल का मतलब होता है लगातार। सुख दुख की आंख मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख, यानी मेरे पास तो सुख और दुख आंख मिचोली की तरह आते रहे। अब आंख मिचोली जो अपन गेम होता है कि जिसमें छुपन छुपाई होता है, तो कभी कोई बाजी जीत जाता है, कभी कोई बाजी जीत जाता है, जो हारता है वो जाकर अपनी बारी लेकर आता है। तो उसी प्रकार से लेखक या कवि यूं कहते हैं कि जिस प्रकार से आंख मिचोनी का खेल होता है, उसी प्रकार से सुख और दुख मेरे जीवन में आते रहे जाते रहे, यानी दोनों समान भाव से आते रहे। मैं दोनों में से किसी भी एक को लंबे समय तक नहीं चाहता। उसके बाद सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन ही परिपूर्ण, सुख और दुख के मधुर मिलन से ही जीवन परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास सुख ही सुख है तो हमें दुख का भाव नहीं पता चलेगा, और यदि दुख ही दुख है तो हमें सुख का भाव नहीं पता चलेगा। तो इसलिए कवि कितनी सुंदर बात कह रहा है। देखो, अपन सभी है वो सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं, अपन चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, जबकि कवि चाहता है कि मेरे पास तो दोनों आने चाहिए। फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन, कि शशि का मतलब होता है चंद्रमा, घन का मतलब है बादल, कि कभी तो चांद दिखाई दे, बादल ओझल हो जाए यानी बादल छुप जाए, और कभी बादल दिखाई दे, चांद ओझल हो जाए। अब यहाँ पर चांद है वो सुखों का प्रतीक है, बादल दुखों का प्रतीक है। तो यानी कभी चांद दिखाई दे तो कभी बादल भी दिखने चाहिए, अर्थात तो सुख व दुख दोनों समान रूप से दिखाई देते रहने चाहिए। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। जग यानी ये संसार अत्यंत या घने दुख से भी पीड़ित है और घने सुख से भी पीड़ित है।
मानो जग में बंट जावे दुख सुख से ओ सुख दुख से। मनुष्य है वो इस संसार में बंट जाता है सुख दुख से और दुख सुख से, यानी सुखी होते ही मनुष्य के भाव बदल जाते हैं, तो इसलिए मनुष्य मनुष्य बंट जाता है। ये दुख ही है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य से जुड़ा हुआ है। अविरत दुख है उत्पीड़न, अगर लगातार दुख रहता है तो वो भी पीड़ा देता है। अविरत सुख भी उत्पीड़न, और लंबे समय तक यदि सुख रहता है तो भी वह दुखी करता है। सुख दुख की निशा दीवा में सोता जगता जग जीवन। सुख दुख रूपी रात दिन में ये संसार सोता है और जागता रहता है, और इसी प्रकार से चलायमान बनता रहता है। ये पद है। अब इसके प्रश्न सुनिए, यहां पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये है कि कवि चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता। पहला प्रश्न इस पद्यांश के आधार पर, रीट का पेपर है मेरे पास, किसी और का पेपर नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, और 2012 का पेपर है और 16 का मैंने आपको बता भी दिया है। इसी प्रकार के प्रश्न है। तो इसमें विकल्प कुछ इस तरीके से है, चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, इसलिए कवि दोनों को चाहता है। तो ये तो है ही नहीं, कवि ने इसलिए नहीं चाहा कि वो संभव नहीं है। अगला विकल्प है चिर दुख ऐसे नहीं होगा, ये भी नहीं है। सुख की अति घातक होगी, ये भी नहीं है। हाँ, लेखक ने यूं कहा था कि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, कवि चिर सुख और चिर दुख क्यों नहीं चाहता। इसलिए नहीं चाहता क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। अब सुनिए उस पद की वो लाइनें जिसमें कवि ने सीधा का सीधा कहा है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण। अब इस प्रकार से प्रश्न आए हैं। प्रश्न में हूबहू पद्यांश की पंक्तियों को ही ले लिया गया है। अगला प्रश्न यदि देखें तो कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है। तो कवि मानव के लिए, देखिए, वह बहुत सुखी हो ये कामना कर रहा है, या बहुत दुखी हो ये कामना कर रहा है, या वह समृद्ध हो ये कामना कर रहा है, या फिर दुख और सुख परस्पर बंट जाए ये कामना कवि कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कवि मानव के लिए किस प्रकार की कामना करता है, उसमें उत्तर हो जाएगा कि दुख और सुख परस्पर बंट जाए, यानी दोनों बराबर आते रहे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, और 2012 में यही उत्तर माना गया था। तो चिंता मत कीजिए, रिलैक्स रहिए, आपका पेपर बिल्कुल सही होने वाला है, अच्छा होने वाला है। इसी प्रकार से कोई पद्यांश आएगा और पद्यांश में से सीधा का सीधा उठाकर इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाएगा, या मूल भाव से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसी के साथ अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो अलंकारों के ऑप्शन है नाद सौंदर्य में, क्योंकि नाद अलंकार लेकर आते हैं। नाद का मतलब होता है लय व ताल। तो इसमें ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अंत्यानुप्रास। देखिए, अनुप्रास अलंकार हर एक कविता में होता है। यदि अनुप्रास आ जाए तो आप सीधे के सीधे उसको कर देना। इसके साथ साथ जैसे मैंने छंद महत्वपूर्ण बताए हैं, मैं अलंकार भी महत्वपूर्ण बता देती हूँ। एक तो अलंकारों में अनुप्रास छंद, अनुप्रास जो अलंकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, संदेह, ये अलंकार आप देख लीजिए। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण और संदेह, ये अलंकार महत्वपूर्ण अलंकार माने जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा। देखिए, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। यदि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। रूपक अलंकार में एक को दूसरे का रूप दे दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। तो वहां पर रूपक अलंकार, जैसे कमल नयन आ जाए तो कमल रूपी नयन,
तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा मानी जाती है। उपमा तुलना की जाती है, किसी की उपमा दी जाती है। जैसे से अगर आ जाए, से सा कहते हैं ना, मुख कमल सा, मुख जो चंदन बदन से, तो इस प्रकार से सा से आदि आ जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। प्रकृति यदि मनुष्य बनकर कार्य करती दिखाई दे तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहते हैं ना कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबोरी, तारा घट उषा नागरी। तो उषा रूपी जो नायिका है वो तारों रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो प्रकृति काम कर रही है, तो प्रकृति को काम करता दिखाया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। और संदेह है, जहां पर संदेह की स्थिति मानी जाए वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अलंकार है, इनको आप देख लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है? कवि ने सुख और दुख की समानता किनसे बताई है? तो सीधा का सीधा प्रश्न उठाया गया है कि सुख दुख की निशा दिवा में, निशा का मतलब रात्रि, दिवा का मतलब दिन, तो सुख दुख के दिन, सुख दुख रूपी दिन रात में मनुष्य जो सोता है, यानी पूरा का पूरा संसार सोता है और जागता है। तो ये प्रश्न, इसमें सीधा का सीधा जो विकल्प है वो दिन और रात है, और यही उत्तर सही माना गया था परीक्षा में। तो कहाँ पर मुश्किल है? कहीं मुश्किल नहीं है। और अब यहाँ पर आया है कि इस काव्यांश में मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है? वैराग्य, कि इन सभी से अलग जाने की भावना है क्या? वैराग्य का मतलब होता है विरति, इन सब से अलग, संसार को छोड़ दो और बाहर चले जाओ। श्रृंगार, श्रृंगार तो कहीं नहीं था। उसके बाद संतुलन, जी हाँ, काव्यांश का मूल भाव है संतुलन, क्योंकि कवि है वो सुख व दुख दोनों का संतुलन चाहता है। कवि चाहता है कि मेरे जीवन में न ही तो चिर सुख हो और न ही चिर दुख हो, यानी लगातार मेरे जीवन में न तो सुख रहे और न ही दुख रहे, मेरे जीवन में सुख व दुखों का संतुलन बना रहे, सदैव हमेशा आते रहे। कैसे? जैसे दिन और रातें आते हैं। अब संतुलन इसका सही उत्तर माना गया था। आप मुझे बताइए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की मुश्किल आ रही है क्या? ये आपका रीट का पेपर है, फिर से बता देती हूँ, रीट का पेपर है, और रीट के पेपर में जो प्रश्न आए और उनका उत्तर सही माना गया वो का वो बता रही हूँ मैं। उसके बाद सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द है, ये एक अलग सा प्रश्न है जो मेरे सामने भी पहली बार आया है। देखिए इसमें यूं है कि ध्वनि साम्य वाला बहुत ही सीधा सा है, यानी सुख दुख ये जो है, अब इनमें ध्वनि साम्य ये भी नाद सौंदर्य से संबंधित प्रश्न माना जाता है। ध्वनि साम्य यानी इनकी ध्वनि की समानता किसमें है? अब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखिए। एक विकल्प तो है अविरत, तो कहाँ सुख कहाँ दुख कहाँ अविरत, ये तो अलग ही हो गया, इस प्रकार की ध्वनि इसमें नहीं आ रही। दूसरा है आंख, तो ये आंख भी नहीं जच रहा, यहाँ पर ध्वनि साम्य नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद जो तीसरा विकल्प है यहाँ पर उत्पीड़न, तो उत्पीड़न दुख सुख उत्पीड़न, ये तो अलग सा हो गया। अंतिम दे विकल्प है मुख। हाँ ये देखिए, ये अलग सा प्रश्न है परंतु बहुत ही ज्यादा सरल है, यानी जिस प्रकार की इनमें ध्वनि आई है वैसे ही इनमें से किसी एक में ध्वनि आनी चाहिए। तो सुख दुख मुख एक जैसी ध्वनि आ रही है और मुख ही यहाँ पर सही उत्तर माना गया था। अब बताइए इससे आसान प्रश्न हो क्या सकता है? तो सुख दुख और उसके बाद मुख, यहाँ पर मुख सही माना गया। सुख दुख के बाद न अविरत न उत्पीड़न न आंख, किसी की भी ध्वनि समानता दिखाई नहीं दे रही, इनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का ध्वनि साम्य नहीं मिल रहा। तो इसलिए यहाँ पर अपन इस प्रकार का ध्वनि साम्य भी यदि पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। तो ये मैंने दो जो पेपर थे 2012 और 2016 के माध्यम से आपकी सेकंड यूनिट जो स्पेशली आपकी डिमांड थी वो क्लियर करवाई हैं।
सेकंड लैंग्वेज की सेकंड यूनिट। अब अक्सर बच्चे यूं भी कमेंट करते हैं कि भाई सब के सब है वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी क्लियर करवाते हैं, सेकंड लैंग्वेज हमें कोई भी क्लियर नहीं करवाता, क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसी है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो उन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों के दोनों सिलेबस को लेकर देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का और सेकंड लैंग्वेज हिंदी का सिलेबस लेकर देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस एक समान है, बस दो चीजें अलग है। दो चीजें कौन सी? एक तो इसमें सेकंड लैंग्वेज जो है वो गद्यांश व पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें भी गद्यांश से संबंधित तो फर्स्ट लैंग्वेज में भी आ रहा है, परंतु पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ पद्यांश से संबंधित जो है वो सेकंड हिंदी में ही आ रहा है। तो एक चीज तो ये अलग है। इसके लिए अपनों ने स्पेशल क्लास देख ली कि भाई भावार्थ यदि पूछा जाए, निहितार्थ यदि पूछा जाए, छंद अलंकार या भाषा से संबंधित कुछ पूछा जाए या मूल विचार पूछा जाए तो वो प्रश्न कौन सा माना जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न माना जाएगा। ये अलग है, अपनों ने आज की क्लास कर ली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरी बात या दूसरे विषय पर यदि अपन विचार करें तो दूसरा टॉपिक आपके आता है शब्दकोश पठन, जो सेकंड लैंग्वेज में अलग है। तो हमने उसकी भी क्लास बनाने का सोच लिया है, वो भी क्लास आपकी आ जाएगी। तो शब्दकोश पठन भी अपने चैनल पर क्लास आ रही है और पद्यांश से संबंधित भी अपनी क्लास आ रही है। तो दोनों की दोनों आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाकी आप वर्ण से लेकर समास तक, सामासिक प्रक्रिया तक पूरी की पूरी क्लासेस वो अपनी चैनल की क्लासेस देख लीजिए। यहाँ तक कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में शिक्षण विधियां भी बिल्कुल समान रूप से चलती है। तो आप शिक्षण विधियों को भी देखिए, बिल्कुल विस्तृत तरीके से अच्छे से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे कि भाई मूल भाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, दोहा, सोठा, कवित्त, सवैया और मुक्तक, इन छंदों की देख लीजिए। मुक्तक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जहां कहीं भी इस प्रकार की कविता हो जहां पे न लय मिल रही हो, न तुक मिल रही हो, न तान मिल रही हो, न यति गति का कोई नियम हो, तो वहां पर मुक्तक छंद माना जाता है, क्योंकि ये नियमों से मुक्त होता है और ये आधुनिक काल की देन है। मैं इसके ऊपर जोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि आधुनिक काल में जो भी कविताएं गई थी वो मुक्तक छंद में लिखी गई थी। निराला जी मुक्तक छंद के जनक थे और उन्होंने मुक्तक छंद के में जब कविता लिखी तो उनके बाद के जो कवि थे उन्होंने सभी ने इसी छंद को अपनाया था। तो आप इन जो विशिष्ट छंद है उनको देख लेंगे और इन अलंकारों को हालांकि सामान्य परिचय मैंने करवा दिया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।